उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं। तेज प्रताप जी क्या पूजा अर्चना की है, पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, अच्छा माहौल इस समय है और लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी के साथ में है और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भरपूर मतदान होगा और जनता का जो समर्थन हमेशा रहा समाजवादी पार्टी के साथ में, इस चुनाव में अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे। प्रशासनिक जो है वो बड़ी शिकायतें आप लोगों की तरफ से की गई हैं, प्रशासन बड़ा परेशान कर रहा है, करहल में ही नहीं तमाम दूसरी सीटों पर भी। देखिए, रात भर जो है कार्यकर्ताओं के यहाँ दबिश मारी गई और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पोलिंग के दिन कार्यकर्ता हमारा निकल के ना आ पाए और काम ना कर पाए। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से झूठे मुकदमे भी लिखवाए गए कई सारे लोगों पर। तो ये लगातार चीजें चल रही हैं जिसका हम लोग लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और सभी सीटों पर ये चीज दिखाई दी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और लगातार चुनाव आयोग को हम लोग लिख के भेज रहे हैं शिकायतें सारी। कल अनुजेश जी से भी मुलाकात हुई थी, वो कह रहे हैं लड़ाई एक तरफा मैंने कर दी है और अब समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो बिल्कुल चिंता में है, इसीलिए सब लोग पूरे डटे हुए हैं यहाँ पर। एक तरफा लड़ाई तो हो गई जब आप केशव मौर्य जी की रैली में 200 लोग नहीं पहुंचे और रैली कैंसिल कर दी गई, तो आप समझ सकते हैं कितनी एक तरफा लड़ाई है। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लड़ाई एक तरफा हो गई। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत के जा रही है और भाजपा अगर प्रशासन का साथ उनको नहीं मिला तो बिल्कुल जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। 9 सीटों का बाइपोल हो रहा है, करहल में मजबूत हैं, बाकी सीटों पर भी कैसा देख रहे हैं? हालांकि अखिलेश जी ने एक सीट पर कैंपेन किया। बहुमत में सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और कोई बड़ी बात नहीं, सभी सीटों पर भी जीत जाए क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया और जनता जो समाजवादी पार्टी के क्या इशू रहने जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा या बेसिक कुछ इश्यूज पर भी बात? सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा। जो इन्होंने इतने सालों में जो यहाँ का उत्पीड़न किया जनता का, विकास की योजनाएं जो रोक दी यहाँ पर, ये सब बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर जनता वोट करेगी। हमारे साथ मौजूद राजलक्ष्मी जी, बहुत छोटा सा सवाल है, पति चुनाव में है, क्या पूजा अर्चना की, कैसे उनके लिए बेहतरी की दुआ है? जो भी होगा बिल्कुल अच्छा होगा और करहल से हम जीत के आएंगे। लगातार महिलाओं के बीच में भी आप रहीं, डिम्पल जी भी यहाँ पर मौजूद रहीं, कैंपेन हुआ, लग रहा है कि एक फिजा तेज जी के लिए बनी हुई है और एक गढ़ है, वहां पर और मजबूती मिल रही है। जी बिल्कुल, ये हमेशा से नेताजी का ही कर रहा है और यह करहल की जनता बहुत अच्छे से सपोर्ट करी, अपने फैमिली की तरह ही। घर से भी कोई टिप्स मिल रहा है कैसे चुनाव लड़ाना है, क्या करना है? कुछ बेसिक टिप्स मम्मी या पापा कुछ बता रहे हैं? जी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कैसा माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत अच्छा, कोई भी टक्कर नहीं है। एक बड़ी शिकायतें बहुत हो रही हैं आपके तरफ से कि जो है वो कैंडिडेट्स के लिए तमाम परेशानियां हो रही हैं, प्रत्याशियों के लिए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। राजलक्ष्मी जी तेज प्रताप यादव जी की पत्नी हैं और वो साफ तौर से आज अपने पति की जीत के लिए पूजा अर्चना करने गई थी। आज उत्तर प्रदेश में पोल शुरू हो चुका है और इस पोलिंग में जो है वो बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण होगा और बहुत वैल्यूबल ये चुनाव है। करहल सैफई में हम लोग मौजूद हैं, मुलायम सिंह का ये घर है, गढ़ है। इसी आवास में मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, यहीं पर उनकी पूरी परवरिश हुई। अखिलेश यादव का ये पूरा पैतृक घर है। आप चारों तरफ देख पाएंगे कि एक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर कोने में जो है वो परिवार के सदस्यों का रहना होता है। इस तरफ अखिलेश यादव रहते हैं तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव का घर है, तेज प्रताप यादव हैं, आदित्य यादव हैं। जब ये लोग सैफई में रहते हैं, आते हैं तो यहीं पर रहना वहना होता है और एक बहुत बड़ा पुराना आवास जो है वो अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के परिवार का है। और आप देखिए कि कितना सुंदर ये पुराना पैतृक निवास जो है वो यादव परिवार का मौजूद है। फिलहाल इस मकान से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों की चुनाव की लड़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है और उसमें तेज प्रताप यादव की सीट जो है वो सबसे ज़्यादा नाक की लड़ाई है, बहुत वैल्यूबल है।